प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, करुणा और सच्चाई की शक्ति कम हो रही थी, तब एक छोटे से गांव में रमेश नामक एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था, जो अत्यंत निर्धन थे किंतु परम भक्त थे। उनके पास मात्र थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, परंतु हर दिन वे प्रभु की भक्ति, संकीर्तन और सेवा में लीन रहते थे। रमेश का पिता शिव का भक्त था और मां राधा कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी। उन्होंने अपने बेटे को संसार की शिक्षा के स्थान पर भक्ति, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाया था। जब रमेश बड़ा हुआ तो उसने बचपन से ही न केवल अपने माता पिता की सेवा को ईश्वर की सेवा समझा, बल्कि गांव के हर वृद्ध, असहाय और बीमार जन की सेवा भी अपने धर्म का कर्तव्य मान ली। उसकी आंखों में ईश्वर का अक्स था और उसके हृदय में गूंजती थी श्रीहरि की ध्वनि। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, फसलें सूख गईं, पशु पक्षी तड़पने लगे, किंतु रमेश की झोपड़ी से हर दिन भोग बनता, मंदिर में आरती होती और बाहर से आए भिक्षुकों को भी भोजन मिलता। लोग चकित थे कि जब सारा गांव भूखा है, तब इस निर्धन बालक के पास भोजन कहां से आता है। किसी ने जाकर झांक कर देखा तो वह देखकर सन्न रह गया कि रमेश अपने घर में कुछ नहीं रखता था। वह खाली पात्रों में हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, यह भोजन आप ही दें, क्योंकि यह आप ही के अतिथि हैं। और आश्चर्यजनक रूप से पात्र भर जाते थे। यह बात जब धीरे धीरे पूरे गांव में फैली तो लोग उसे देखने आने लगे, पर रमेश किसी को महत्व नहीं देता था। वह कहता था, मैं नहीं, सब कुछ मेरा ठाकुर करता है। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ बैकुंठ में बैठे बैठे अपने पार्षदों से कहा, इस बालक की भक्ति तो मुझे भी झुका रही है। और वे गोकुल वेश में उसकी झोपड़ी में आए, परंतु रमेश ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही उन्होंने चरण छूने का प्रयास किया, रमेश ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आपने क्यों कष्ट किया? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, आज तू नहीं, मुझे तेरी सेवा में आना पड़ा, क्योंकि जहां इतनी निस्वार्थ भक्ति हो, वहां स्वर्ग भी झुकता है। फिर राधा रानी भी प्रकट हुई और उन्होंने रमेश के माता पिता के चरणों में बैठकर कहा, आप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तब से वह गांव तीर्थ बन गया। वहां हजारों लोग दर्शन को आने लगे, किंतु रमेश वहीं झोपड़ी में रहता रहा। सब कुछ वैसा ही जैसे पहले था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि प्रभु ने उसकी सेवा स्वीकार की। वर्षों बीते। एक दिन रमेश ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या अब आप भी किसी को झुकते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां मैं भी सेवक बन जाता हूं। यही कारण है कि इतिहास में यह लिखा गया कि एक बालक की भक्ति के आगे भगवान को झुकना पड़ा और सुनकर लोग भावुक हो गए। और यह कथा आज भी उस गांव में दिए की लौ की तरह जल रही है, जहां हर भक्त अपने हृदय में रमेश की भक्ति का दीपक जलाता है और कहता है कि यदि तुम सच्चे हृदय से प्रेम करो, सेवा करो, त्याग और समर्पण के साथ भक्ति करो, तो भगवान तुम्हारे आंगन में, झोपड़ी में भी आ जाएंगे और तुम्हारे चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करेंगे। क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। यही इस कथा का सार है, यही इसका गूढ़ रहस्य है और यही उस दिव्य सत्य की गवाही है कि भगवान को भी झुकना पड़ता है सच्चे प्रेम के आगे। रमेश के शरीर को स्वयं भगवान ने अग्नि को समर्पित किया और जैसे ही उसकी चिता से धुआं उठा, वह धुआं सीधा आकाश में विलीन होते हुए देवताओं की सभा तक पहुंचा, जहां इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और कुबेर तक विस्मित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी के एक साधारण ग्रामीण बालक की भक्ति ऐसी हो सकती है जो स्वर्ग के नियमों को भी तोड़ दे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, अब समय आ गया है जब हमें इस बालक की आत्मा को केवल वैकुंठ नहीं, त्रिकाल के स्वामी के हृदय में स्थापित करना होगा। और तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, नहीं ब्रह्मा, रमेश अब केवल भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी चेतना का अंश बन चुका है। फिर उन्होंने पृथ्वी पर एक लीला प्रारंभ की।
एक नई प्रेरणा के रूप में, जहां रमेश की भक्ति और सेवा को एक अलौकिक ऊर्जा के रूप में संपूर्ण धरती पर प्रकट किया गया। गांव की झोपड़ी जो कभी मिट्टी और फूस से बनी थी, वह अपने आप एक दिव्य मंदिर में बदल गई, जहां न केवल भारतवर्ष से बल्कि विश्व भर के कोने कोने से लोग दर्शन को आने लगे। कोई उस झोपड़ी के सामने आकर रोता, कोई माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा लेकर लौटता, तो कोई जीवन के कष्टों से मुक्ति की आशा में उस स्थान पर रात्रि भर भजन करता। वहां ना कोई पुजारी था, ना कोई मूर्ति, वहां बस रमेश की पुरानी लकड़ी की चौकी थी जिस पर लिखा था, सेवा ही सबसे बड़ा साधन है और प्रेम ही भगवान का वास्तविक रूप है। और समय के साथ वह स्थान भक्त रमेश धाम कहलाने लगा, जिसे कोई तीर्थ कहता, कोई आशीर्वाद की भूमि और कोई प्रेम की सबसे पवित्र पाठशाला। कई वर्षों बाद जब एक बार पुनः पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि को आदेश दिया कि जाओ और उस स्थान से प्रेरणा लेकर मनुष्यों को प्रेम, सेवा और त्याग का मर्म समझाओ। नारद गए और उन्होंने वहां रमेश के जीवन के हर पल को संगीतमय कथा में बदल दिया। जब वे गाते थे, एक भक्त ने भगवान को झुकाया, तो आकाश में घंटियों की ध्वनि होती, वायु में पुष्पों की वर्षा होती और स्वयं राधा रानी वृंदावन से निकलकर उस धाम की परिक्रमा करती थीं। इतने चमत्कार होने पर भी वह धाम किसी सुनियोजित संस्था का केंद्र नहीं बना, क्योंकि भगवान ने स्वयं चेतावनी दी थी कि जहां प्रेम व्यापार बने, वहां मेरी कृपा समाप्त हो जाती है। इसलिए उस जगह पर कोई दान पेटी नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं था, वहां बस एक नियम था, यहां आओ तो किसी की सेवा करके जाओ। और लोग सेवा करते करते ही अपनी समस्याओं का समाधान पाते, चाहे कोई कैंसर से पीड़ित हो या मानसिक पीड़ा से टूटा हो, चाहे कोई निसंतान हो या निर्धन। वहां सिर्फ सेवा का भाव ही चमत्कार बनकर कार्य करता। एक बार एक करोड़पति व्यापारी वहां रोते हुए आया और कहा, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं। और एक वृद्ध मां ने उसे एक रोटी और एक वृद्ध को गले लगाने को कहा। अगले ही दिन उसकी आंखों से अश्रु निकले और उसने कहा, आज पहली बार मन को चैन मिला। उसी दिन भगवान विष्णु ने अपने ध्यान में कहा, वो स्थान जहां किसी को गले लगाकर प्रेम दिया जाता है, वही मेरा सच्चा मंदिर है। तभी से वह स्थान केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के हृदय में स्थित एक ज्योति बन गया है। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे हृदय से सेवा करता है, जब कोई अपने माता पिता के चरणों को अपने सिर से लगाता है, तो प्रभु उस क्षण उसी रमेश की तरह झोपड़ी रूप में आकर दर्शन देते हैं। और तब वह भक्त अनुभव करता है कि ईश्वर को मूर्ति या मंत्र से नहीं, केवल प्रेम और सेवा से पाया जा सकता है। यह कथा केवल रमेश की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो त्याग और भक्ति से भरा हो। यह हमें सिखाती है कि चाहे तुम कितने भी छोटे क्यों ना हो, यदि तुम्हारी नीयत पवित्र है, तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं और तुम्हारा प्रेम निष्काम है, तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि भक्त की शक्ति समय, स्थान और विधि से परे होती है। और यही वह सत्य है जिसे जानकर देवता भी मौन हो जाते हैं और भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर आकर कहते हैं, अब मैं तुम्हारा सेवक हूं। यही वह अद्भुत कथा है जो आज भी हवा में गूंजती है और हर हृदय में एक दीपक की तरह जलती है। जब वर्षों बीत गए और भक्त रमेश धाम पूरी पृथ्वी पर सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया, तब एक दिन भगवान श्री हरि ने शांत भाव से वैकुंठ में बैठे बैठे राधा रानी से कहा, रमेश की आत्मा अभी भी धरती पर मानवों के कल्याण के लिए जागरूक ऊर्जा के रूप में काम कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसे साक्षात दर्शन दूं और समस्त जगत को यह दिखाऊं कि ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध क्या होता है। और तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, अब वह दिन निकट है जब स्वयं ईश्वर अंतिम बार प्रकट होकर प्रेम, भक्ति और सेवा का अंतिम रहस्य सुनाएंगे। यह सुनकर पूरे धाम में अनोखी हलचल मच गई। लोगों ने दिन रात जागकर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। बच्चों ने माता पिता की सेवा को पूजा मानकर करना शुरू कर दिया और जो लोग पहले केवल दर्शन को आते थे, वे अब सेवा करने लगे। ऐसे ही एक रात्रि, जब पूरा धाम मौन और शांत था, रमेश की झोपड़ी के पास एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं श्रीहरि, साथ में राधा रानी, शिव जी, माता पार्वती, श्री गणेश, हनुमान
और अनेक देवता। उस क्षण समय ठहर गया, आकाश नतमस्तक हो गया और पृथ्वी ने स्वयं को धन्य माना। भगवान ने अपनी वाणी में कहा, हे प्रेमियों, आज मैं वह रहस्य उजागर करने आया हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तुम मंदिरों में, मूर्तियों में, पुस्तकों में मुझे ढूंढते हो, पर मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां एक बेटा अपने वृद्ध पिता के पैर दबा रहा हो, जहां एक मां अपने भूखे बच्चे को बिना खाए खिलाती हो, जहां एक अनजान व्यक्ति किसी दुखी को गले लगाता हो, जहां कोई भूखा दूसरे को अपनी रोटी दे देता हो। वही मेरा वास्तविक निवास है। तब एक वृद्ध स्त्री ने रोते हुए पूछा, प्रभु, तो क्या आपकी भक्ति में मंत्र, पूजा, व्रत सब व्यर्थ हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं माता, वे मार्ग हैं, परंतु मंजिल सेवा और प्रेम है। यदि तुम्हारी पूजा में करुणा नहीं, तुम्हारे व्रत में अहंकार है और तुम्हारी भक्ति दिखावे की है, तो मैं उससे दूर हूं। लेकिन यदि तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया, एक गरीब को वस्त्र दिए, एक बूढ़े को सहारा दिया, तो मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। यह सुनकर हजारों लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी क्षण एक दिव्य शक्ति रमेश की पुरानी चौकी से उठकर सबके हृदय में समा गई। तभी भगवान ने कहा, रमेश, अब किसी एक स्थान का नहीं, वह अब हर हृदय में है जो सेवा करता है। फिर भगवान ने सभी लोगों की ओर देखा और बोले, यदि तुम्हें जीवन में कभी यह जानना हो कि मैं कहां हूं, तो किसी रोते हुए की आंखों में झांक लेना, किसी भूखे को खिलाकर देखना, किसी वृद्ध को सम्मान देकर देखना। वहां मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। और फिर आकाश में प्रकाश के साथ ईश्वर और समस्त देवता अंतर्धान हो गए। पर वह धाम उजागर हो गया, न केवल ईंट और पत्थरों से, बल्कि करोड़ों लोगों के हृदयों में। वर्षों बीत गए, युग बदले, सभ्यताएं बदलीं, पर वह सच्ची भक्ति और सेवा की लौ कभी बुझी नहीं। और आज भी जब कोई बच्चा बिना बोले अपने माता पिता की सेवा करता है, कोई गरीब अपनी रोटी बांटता है, कोई बहन अपने भाई के लिए उपवास करती है, या कोई अजनबी किसी दुखी को सहारा देता है, तो वहां आकाश में एक दिव्य मुस्कान झलकती है, क्योंकि वही रमेश की आत्मा है जो संसार में घूमकर प्रेम की गाथा दोहरा रही है। वही भगवान की प्रेरणा है जो हर युग में नए रूप में किसी और गांव, किसी और घर, किसी और बच्चे के रूप में जन्म लेती है। यह कथा केवल रमेश की नहीं, यह हर उस आत्मा की कथा है जो बिना किसी चाह के प्रेम करती है, जो सेवा को पूजा मानती है और जो भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन को पवित्र बनाती है। और यही कारण है कि आज भी इस कहानी को सुनकर हर हृदय में एक कंपन होता है, हर आंख नम होती है और हर आत्मा कह उठती है, प्रभु, यदि रमेश जैसा प्रेम और सेवा हमें भी दे दो, तो हम कभी तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे। क्योंकि जिस दिन सेवा में सुख और प्रेम में परमात्मा मिल जाए, उस दिन भगवान भी झुककर कहते हैं, अब मैं तुम्हारा हूं,